मुकेश अंबानी की अगर आप बात करें तो वो तो केमिकल से लेके तो दुनिया की हर इंडस्ट्री में मौजूद है। चंद साल पहले वो ये मीडिया इंडस्ट्री में आया है तो उसने कमाल कर दिया है। वो तो एक विजन ही उस बंदे का डिफरेंट है। तो भाई दुनिया में जिस बंदे की एग्जांपल आप मुझे दे रहे हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन पहले है, रिचेस्ट आदमी बाद में है। बिल्कुल। दुनिया का कोई भी रिचेस्ट आदमी बनता है तो आपने उसका बिजनेस मॉडल देना। इसका मतलब ये है कि आपको पहले अपने बिजनेसमैन को इज्जत देनी पड़ेगी, तब आप ये सारे काम कर सकते हैं। इंडिया में जो ये ऐप्स आ रही हैं ना, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया ऐप्स आ रही, भाई मेड इन इंडिया ऐप्स तो अब आएंगी, उसका इम्पैक्ट इतना नहीं आना। दुनिया में जितनी सारी ऐप्स हैं, जितनी सारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, उसके पीछे भी इंडियन रिसोर्स है। गूगल से लेके फेसबुक से लेके दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी, उसका सीईओ, उसका जो ब्रेन होगा ना जी, जो ब्रेन है वो इंडियन होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आमिर रशीद। सर क्या करते हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, माशाल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि अगर मैं डिजिटलाइज पाकिस्तान की बात करूं, किस हद तक आपको लगता है कि पाकिस्तान इस टाइम डिजिटलाइज हो चुका है? अगर आप ओवरऑल बात करें तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि डिजिटल इंडेक्स में पाकिस्तान का जो नंबर है वो नीचे से बॉटम से शायद कुछ 2-4 नंबर ऊपर होगा। हम डिजिटल पेमेंट में बहुत पीछे हैं। इशू ये है कि हम ना सिर्फ डिजिटल पेमेंट कर नहीं पा रहे, हम डिजिटल पेमेंट रिसीव नहीं कर पा रहे। आप चाइना में देखें तो आपको जो उनकी यूट्यूब के मुकाबले में या फेसबुक के मुकाबले में जो ऐप है उनकी, मुझे उसका इस वक्त नाम नहीं ज़हन में आ रहा, उसी ऐप के थ्रू वो सारी पेमेंट्स करते हैं। इवन वो उन्होंने एक ठेले वाले रेडी वाले को भी पेमेंट करनी थी, और हम अगर अपनी मार्केट में जाके लाखों रुपए की पेमेंट करने के बाद भी डिजिटल या इवन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी कोई बंदा अलाउ नहीं करता। तो हमारे दोनों एंड्स मीट होने वाले हैं। ना हम कोई पेमेंट डिजिटल कर रहे हैं और ना हमारी डिजिटल पेमेंट्स रिसीव हो रही हैं। डिजिटल पेमेंट करने के बारे में मैंने आपको बता दिया। डिजिटल पेमेंट रिसीव करने में अगर आप देखें तो आपके जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, या आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी काम कर रही हैं, या लोग यहाँ पे बैठ के कोई भी सर्विसेज पाकिस्तान से बाहर दे रहे हैं, वो अगर डिजिटल पेमेंट रिसीव करना चाह रहे हैं, दुनिया में आपको पता है पेपाल सबसे बड़ा रिसीविंग कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान में पेपाल काम नहीं कर रहा, वो कोई पेओनियर के थ्रू लेके आता है। लोगों ने डिफरेंट इंटरनेट पोर्टल्स के थ्रू पेमेंट्स बनाई हुई हैं। फिर इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है ना, जो पॉलिसी मेकर्स को सोचने वाली बात है, वो ये है कि अगर डिजिटल पेमेंट्स का प्रॉपर प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में नहीं लेके आ रहे तो आप अपने फॉरेन रिजर्व्स रोक रहे हैं। लोगों ने पाकिस्तान से बाहर अकाउंट्स अपने बनाए हुए हैं, डॉलर, पाउंड और ये वो सारे। दुबई सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जो पैसा पार्क हुआ है वो दुबई में है। अब वो लोग क्या करते हैं कि अपनी सारी रिसीट्स जितनी भी अर्निंग्स हैं वो सारी वहाँ पे रखते हैं, जितनी ज़रूरत होती है यहाँ पे मिला लेते हैं। तो अगर आप ये थे कि अगर बंदा 50% भी पेमेंट अर्न करके वहाँ रख लेता है, लोग ज़्यादा पेमेंट रखते हैं, अगर 50% भी पेमेंट वो रख लेता है तो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व तो कम हो गए ना। जो आपको डॉलर में रिसीट चाहिए वो कम होगी। सिमिलर इज़ द केस विद पाकिस्तान कि आपके पास कोई, अभी स्टेट बैंक ने जो एक इंट्रोड्यूस करवाई है रास्त के नाम से पेमेंट, वो आपकी डिजिटल पेमेंट नहीं है, वो आप इंटरनेट पेमेंट समझ सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि क्या डिजिटल पेमेंट रिसीव करने के लिए भी कोई बंदा बैठा हुआ है, तो दोनों एंड्स मीट करेंगे। नहीं देखें, अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे तो शायद परसेंटेज टर्म्स में 100% तो नहीं आप उनको कर सकते, लेकिन एक गुड मेजॉरिटी उनकी डिजिटलाइज हो चुकी हुई है। और इशू ये है कि ट्रेंड अच्छा है। दूसरी बात ये कि दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज वहाँ पे काम करके कंफर्टेबल फील करती हैं। मुकेश अंबानी की अगर आप बात करें तो वो तो केमिकल से लेके तो दुनिया की हर इंडस्ट्री में मौजूद है। चंद साल पहले वो ये मीडिया इंडस्ट्री में आया है तो उसने कमाल कर दिया। वो तो एक विजन ही उस बंदे का डिफरेंट है ना, ठीक है। तो इशू हमारे एंड पे करने वाला इशू ये है कि हमने तो अपने हाथों से अपनी इंडस्ट्री का, अपने बिजनेसमैन का गला घोंटा हुआ है, ठीक है। 1971 की आप वो नेशनलाइजेशन ले लें, उसके बाद आज भी जो हम चोर चोर के नारे लगा रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स को छोड़ के बिजनेसमैन को भी चोर कहते हैं। बिल्कुल। आपकी अथॉरिटीज़ बैठी हुई दफ्तरों में, ब्यूरोक्रेट बैठ के दफ्तरों में ये कहता है कि हमारा बिजनेसमैन चोर है। तो भाई दुनिया में जिस बंदे की एग्जांपल आप मुझे दे रहे हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन पहले है, रिचेस्ट आदमी बाद में है। बिल्कुल। दुनिया का कोई भी रिचेस्ट आदमी बनता है तो आपने उसका बिजनेस मॉडल देना। इसका मतलब ये है कि आपको पहले अपने बिजनेसमैन को इज्जत देनी पड़ेगी, तब आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो डिजिटल होना इतना मुश्किल नहीं है, उस कल्चर को आगे प्रमोट करना मुश्किल काम है। हमारे यहाँ कोई कल्चर है ही नहीं डिजिटल पेमेंट का, ठीक है। आप किसी बंदे को कहें कि जी मैं आपको चेक के थ्रू पेमेंट कर देता हूँ, वो लेने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारी तो सारी इकोनॉमी कैश पे चलती है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी जो है वो बड़े-बड़े कार्ड रेस्टोरेंट एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। वो कार्ड क्यों? सारे का सारा हमारी तो सारी इकोनॉमी ही ब्लैक के ऊपर चल रही है। कि दुनिया में आप हमेशा ये चीज़ याद रखें कि कोई भी सेटअप जो होता है ना, कोई भी सेटअप
किसी भी किस्म का वो बिजनेस सेटअप हो, पॉलिटिकल सेटअप हो, कंटिन्यूटी मांगता है। बिल्कुल। आप जिस सेटअप की कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब कर देंगे ना, वो सेटअप कभी नहीं चल सकता। आपने पॉलिटिकल कंटिन्यूटी नहीं आने दी, आपने बिजनेस कंटिन्यूटी नहीं आने दी, आपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी नहीं आने दी। आपको पता है कल इंडिया ने 100 अरब डॉलर का एग्रीमेंट साइन किया 4 यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, जिन्होंने 100 अरब डॉलर अगले 5 सालों में इंडिया में इन्वेस्ट करना है। 100 अरब डॉलर, आप एक अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान IMF के आगे घुटने टेक रहा होता है। Absolutely right. ठीक है, तो जो उन्होंने 100 अरब डॉलर इन्वेस्ट करना है, आपने अब 100 अरब डॉलर को भूल जाएं। मैं आपको आपके सवाल का जवाब देने लगा हूँ। इट्स नॉट अबाउट 100 बिलियन डॉलर। आप पहले उस थोड़ा सा केस स्टडी को पढ़ें। वो 100 अरब डॉलर के पीछे 15 साल की एफर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उस न्यूज़ को पढ़ें ना, वो एक लाइनर न्यूज़ हमारे पास पहुंची, उन्होंने कहा जी 15 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में तो एक हुकूमत बदलती है, एक तो पॉलिसी चेंज हो जाती है, अगली हुकूमत आती है, पॉलिसी चेंज हो जाती है, उससे अगली हुकूमत आती है, और आप मुसलसल अपने बिजनेसमैन को टॉर्चर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है वो एस्टेब्लिशमेंट से दूर होती जाती है, क्योंकि खुद को स्ट्रेंथन करना चाह रही होती है, और जो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में होती है वो जाके एस्टेब्लिशमेंट की झोली में बैठ जाती है। बिल्कुल। अब आप किसी भी बंदे को जाके, जिसके पास गन है, ठीक है, अब किसी भी बंदे को जाके ये कहें कि यार चलो आओ मिलके इस चीज़ के ऊपर कब्जा कर लें, तो दिल तो हर बंदे का करता है। बिल्कुल। ठीक है, बदकिस्मती हमारे पॉलिटिशियंस की है। सारे के सारे, किसी एक पार्टी को छोड़ दें, सारे के सारे एक ही थाली के बैंगन है। कभी किसी के साथ, आज आप पॉपुलर से पॉपुलर टीचर की भी, अपना लीडर की भी बात करें, वो भी कहीं ना कहीं से एस्टेब्लिशमेंट का करिंदा निकलेगा। तो इशू ये है कि सियासतदानों को बैठ के ये मुल्क को संभालना होता है। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, मैं आपको बांग्लादेश की बात बता देता हूँ। आप कह रहे हैं कि पिछले डेकेड में इंडिया का, आप पिछले 20 सालों में सिर्फ बांग्लादेश की परफॉर्मेंस देख लें, वो हमसे कहाँ का कहाँ चल रहा है। इंडिया तो 1.5 अरब की, अपना वो 150 अरब की पॉपुलेशन है, 1 अरब 50 करोड़ की पॉपुलेशन है। बांग्लादेश तो हमारे जितना ही है ना, और ना कोई रिसोर्सेज, ना कोई मोटरवे, ना कोई टेक्सटाइल, ना कोई लैंड, ना कोई चीज़, वो कहाँ चला गया। बात है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी की। आप कंटिन्यूटी देते हैं, आप बिजनेसमैन के ऊपर स्ट्रेंथन करते हैं, बिजनेस को स्ट्रेंथन करते हैं और उसके ऊपर भरोसा करते हैं। आप दुनिया में जो मर्जी कर लें। अब मैं आपके टिपिकल सवाल की भी जवाब दे दूं कि देखें, इंडिया में जो ये ऐप्स आ रही हैं ना, आप कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया ऐप्स आ रही, भाई मेड इन इंडिया ऐप्स तो अब आएंगी, उसका इम्पैक्ट इतना नहीं आना। दुनिया में जितनी सारी ऐप्स हैं, जितनी सारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, उसके पीछे भी इंडियन रिसोर्स है। एब्सोल्युटली राइट। मैं बल्कि ये देख यू रहा था। नेम एनी कंपनी। बिल्कुल। आप वो गूगल से लेके, फेसबुक से लेके, दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी, उसका CEO, उसका जो ब्रेन होगा ना जी, जो ब्रेन है वो इंडियन होगा। आपको पता है ये जो इसको क्या है, जो गूगल का जो CEO है, पिचाई, सुंदर पिचाई, उसका लीडर क्यों बना है? फेसबुक का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो पूरी दुनिया में चल रहा था। सुंदर पिचाई ने गूगल क्रोम को डिज़ाइन किया, सुंदर पिचाई ने गूगल क्रोम को लॉन्च किया, और गूगल क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोरर से आगे निकल गया। तो अपॉर्चुनिटी देखें, फेयर अपॉर्चुनिटी देखें कि उनका सिस्टम ये कहता है कि अगर एक बंदे ने एक कंपेटिटर को बीट कर लिया है तो लेट हिम रन द कंपनी। उन्होंने स्ट्रेट अवे कंपनी उसके हवाले कर दी। और हमारा बिजनेसमैन भी अपनी जगह पे, मैं आज से 10 साल पहले तक जॉब करता रहा हूँ, हमारे बिजनेसमैन बैठते हैं टेक्नोलॉजी गाइज के साथ, वो बिज़नेस के आइडियाज़ लेके आते हैं ना। हमारे यहाँ तो कह तो रिजाल पड़ा हुआ है। अगर एक हम बैठ के एनालाइज करते थे लम्स के बच्चों के साथ, फास्ट के बच्चों के साथ, के टेक्नोलॉजी का क्या आइडिया है। अच्छा, होता क्या था कि वो मीटिंग में आए, उन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया फ्रेम करके आपको दिया। जैसे ही वो बच्चे वहाँ से निकलते थे, हमारे डायरेक्टर्स वो IT वाले बच्चों को बैठा के कह रहे होते थे, हम तो बीएंगे CFO वहाँ बैठे होते थे ना, IT वाले बच्चों को बोला, यार ये जो काम ये वाले कर रहे हैं, ये तो हमसे इतने पैसे मांगेंगे तो ये काम हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। और भाई जिस बंदे का आइडिया है उसके पीछे पता नहीं उसे कितने सालों की मेहनत है, और सबसे बड़ी बात ये कि उसका कितना पैशन है। आप उस पैशन को देख ही नहीं रहे। आपको पता है फेसबुक में जो आप मार्क जुकरबर्ग का नाम लेते हैं, मार्क जुकरबर्ग की होल्डिंग फेसबुक में 10% भी नहीं है, लेकिन आज भी वो CEO है उसका, आज भी वो ब्रेन, आइडिया उसका है। बिजनेसमैन को पैसा कमाना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बिजनेस में पीछे बैठ को रेलेवेंट पर्सन फॉर द रेलेवेंट जॉब। और दूसरा, दूसरों के मामलात में दखलंदाजी मत करने। एस्टेब्लिशमेंट को अपना पार्ट प्ले करना चाहिए, बिल्कुल दूसरों के मामले में मुदाखलत ना करें, बिजनेसमैन के ऊपर भरोसा करें और नई जनरेशन को मौका दें। आप नई जनरेशन को मौका दें। हमारी टेक्नोलॉजी में लोग, आप सिर्फ 5 साल के लिए, आप सिर्फ 5 साल के लिए अपने यंग जनरेशन के ऊपर भरोसा करें। आप देखेंगे दे कैन टर्न द टेबल। इंडिया क्या चीज़ है, वो सारी दुनिया को बीट कर सकते हैं। लेकिन एक तो आप उनको गैर ज़रूरी तंग ना करें,
उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें कि वो काम कर सकें, उनके ऊपर भरोसा रखें। टैक्स वाले, प्रॉपर्टी वाले, एलडीए, फलाना टिमकाना, ओ भाई यहाँ पे तो काम करना शुरू करें ना तो 36 डिपार्टमेंट आके आपको तंग करना शुरू कर देते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना होता है। दुनिया में जहाँ पे भी काम होता है ना, इंडिया में भी कत्लो गारतगरी होती है, इंडिया में भी रेप्स होते हैं, इंडिया में भी औरतों के ऊपर हमले होते हैं, इंडिया में भी कत्लो सारा कुछ है, लेकिन उन्होंने ये कहा है जी इसको एक साइड पर रख के काम करते जाएँ आप। बिल्कुल। और ग्रेजुअली आज से 20 साल पहले हम ये कहते थे कि इंडिया में लोग भूखे सोते हैं, हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। आज भैया उल्टा चल गया हुआ है। जो मोदी पिछले 10 साल में काम किया वो मोदी का काम नहीं है। बीइंग एन इकोनॉमिस्ट मैं आपको बताता हूँ, जो पिछले 10 साल में मेहनत की थी मनमोहन सिंह ने, मेहनत की थी मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह ने प्लेटफॉर्म दिया था, मोदी ने तो आके उस प्लेटफॉर्म को एंजॉय किया, ये वो भी मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।